बट जो तुम्हारा टेन्योर है हम्म दैट यू हैव सर्व्ड इन योर लास्ट कंपनी हम्म। विल लैप्स। आउच। तो यार, will labs. So one, two, विल three, लैप। start. So hi Mutwant, welcome to the Space Talk bhai. Thank you for taking out time to share your story. I think bhai you are the first one जिसने industrial training में after registration transfer ली है. Gonna be helpful for someone because there is a lot of gray area in this from the ICI and from everything क्योंकि हमें एज अ स्टूडेंट नहीं पता होता कि क्या हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. So over to you, bhai. Please share your journey, like how it all started and what were your all learnings. ओके सो पहले तो भाई मैं एक कंपनी में था जिसमें अंतरिक्ष भी मिला मुझे। Yeah, we both were in the तो yeah. सो अंतरिक्ष ने बिना रजिस्ट्रेशन के छोड़ दी वो कंपनी, बट स्टिल मैं रजिस्टर हो गया गलती से। नॉट Mm-hmm. गलती से, मुझे होना था एक्चुअली रजिस्टर। Mm-hmm. एंड देन देयर वाज सम इश्यूज जिसकी वजह से मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी विद इन 2.5 months। Mm-hmm. So 29th of May, I have joined my industrial training in that company, Mm-hmm. and 18th of August was my last working day in that company for Oh. my industrial training. Mm-hmm. So ऑफिशियली तो यही हुआ, बट लाइक कंपनी के और मेरे बीच में थोड़े इंटरनल इश्यूज थे, इसीलिए मतलब मैं खुद वॉकआउट कर गया। Mm-hmm. सो वी पार्टेड वेज ऑफिशियली ऑन पेपर्स, बट आईसीआई के अकॉर्डिंगली मैं अभी भी उसमें रजिस्टर्ड था। Okay. Mm-hmm. So I had to follow up with the HRs to get myself unregistered, or say my RDOship terminated from there. Mm-hmm. So ये सब हुआ। लेट्स से मैं मई 29 को ज्वाइन हुआ और मैं फॉर्म 104 सम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भर दिया Mm-hmm. फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। Mm-hmm. उसके बाद 18th of अगस्त को मैंने अपना फॉर्म 105 भरा, विच इज टर्मिनेशन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, टर्मिनेशन फ्रॉम या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो ये दो जो फॉर्म्स है, मतलब 104 तो सबको पता है कि इंडस्ट्रियल Mm-hmm. ट्रेनिंग रजिस्टर करते हैं, बट 105 तभी तभी होता है जब तुम्हारी एक्चुअली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड हो रही हो। Mm-hmm. मैंने विद इन 3 months भर दिया है 105। तो आईसीआई ने ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया उसको। Mm-hmm. बट बट देन देयर कम्स एचआर ऑफ द कंपनीज। उन्होंने देयर आर सम लिस्ट ऑफ रीजंस जिसके वजह से तुम टर्मिनेट कर सकते हो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को बिफोर योर टेन्योर, से मेडिकल ग्राउंड से थोड़े, एंड से फैमिली रिलोकेशन, Mm-hmm. एंड देयर आर I मेनी think ग्राउंड, if जैसे your तुमको अगर CA left the company या if or my when CA you are left the company, or if my CA is deceased, yes. there are these grounds. Hmm. Apart from this ground, there are two to three hidden grounds on basis of which we can terminate our industrial training. But Mhm. it's not on us to terminate in that cases, in that scenarios. तो वो सिर्फ एचआर ही करेंगे। ओके, तो लेट्स से मैंने कंपनी ज्वाइन किया एंड मेरे को वहाँ का काम नहीं अच्छा लगा, मतलब आई डेंट लाइक द प्रोफाइल. तो लेट्स से हमारा वो ग्रे एरिया, मतलब वो जो फाइनल वाला रीजन है उसी में जा रहा है केस. तो 105 वी विल हैव टू फाइल और विल हैव टू टॉक टू आवर HR. छोड़ना ही है तो फिर हाँ, तुमको पहले मैनेजर से बात करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे छोड़ना ही है। हम्म. एंड देन मैनेजर एचआर से बात करेंगे ओके. कि हाँ मतलब इसको इसको छोड़ना है, बट ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम्म इसमें टाइम तो बहुत लगेगा। 105 जब मेरा रिजेक्ट हो गया, बट हम्म स्टिल जैसे मुझे कंपनी छोड़नी थी हम्म बहुत हम्म स्ट्रांगली। हम्म. तो एचआर हैज टू सेंड ऑफिशियल मेल फ्रॉम ऑफिशियल मेल आईडी ऑफ द कंपनी ओके. टू द आईसीआई ओके. बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड आर्टिकल थिंग एज वेल। हम्म मेल आईडीज याद नहीं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म सो उनको उनको मेल भेजना पड़ेगा तुमको कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड है, हमारे सीए के अंडर रजिस्टर्ड है, हम्म एंड इसको कंपनी छोड़नी है।
एंड ड्यू टू सम इश्यूज हमको भी हमको भी ये कंपनी छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके। तो हाँ आई या थिंक या फॉर बेटर क्लैरिटी आई थिंक दिस वाज द मेल विच हैज टू बी डन, मतलब हम्म। जो आपकी कंपनी की एचआर करेंगी टू आईसीआई, राइटिंग ऑल दिस करेक्ट। दैट मे बी यूटिलाइज्ड एंटी स्नेप की ऐसे प्रूफ होता है। ओके, तो ये हम्म। मेल वाज डन बाय योर एचआर टू आईसीआई। यस। फिर उसके बाद यस क्या होता है भाई? भाई, इसके इसके बाद तुमको आईसीआई की तरफ से कंफर्मेशन आएगा ओके। कि हाँ, आर यू द सेम स्टूडेंट जिसको आर्टिकलशिप अपने टर्मिनेट सॉरी मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपनी टर्मिनेट करनी है आईसीआई के मतलब जो कंपनी के अंडर तुम हो, हम्म। उससे तुमको टर्मिनेट करनी है और तुम्हारे प्रिंसिपल को तुम लेट गो करना चाहते हो। ओके। ये पहले हमें देखो, ये मेल पहले एचआर भेज देगा। हम्म जो ये मेल हमने अभी दिखाया वो मेल एचआर भेज देगा। हम्म हम्म हम्म। उसके बाद हमारा रोल आता है कि हमको भी एक सिमिलर सिमिलर सॉर्ट ऑफ मतलब मेल भेजना पड़ेगा कि हाँ मुझे भी लीव करनी है ये कंपनी, एंड आई एग्री टू द मेल दैट माई एचआर हैज सेंड। ओके, तो ये क्या आईसीआई कंफर्मेशन मांगते हैं कि हमें सुमो मोटो करना होता है? नहीं नहीं, कंफर्मेशन मांगेगा वो अच्छा, तो बहुत पहले अच्छे से। आईसीआई का मेल आएगा, उस पे हम रिवर्ट करेंगे कि आई ऑल्सो वांट टू लीव? मेल नहीं आएगा, कॉल आएगा तुमको एक। अच्छा, कॉल आएगा। ओके। या एंड फॉर बेटर क्लैरिटी, हम्म। कंपनी के जो नंबर रहते हैं ना 140 से स्टार्ट होते हैं, जो हमें लगता है स्पैम कॉल है, हाँ, यस यस। उसी उसी नंबर से आईसीआई कॉल करता है। हाँ, ओके। तो ट्रू कॉलर पे तो क्या आता है नॉट टू भाई? इग्नोर दोज कॉल। ट्रू कॉलर पे क्या आता है वैसे, इफ यू नो? स्पैम अलर्ट बाय जियो, स्पैम अलर्ट बाय एयरटेल, ऐसे ऐसे ही कुछ लिख लिख के आ जाएगा भाई। ओके, तो मतलब गाइस इफ ऐसा कुछ है तो स्टार्ट आंसरिंग ऑल द कॉल्स। राइट। ओके। इग्नोर किया तो तुमको मतलब बहुत बड़ा इशू हो सकता है तुम्हारा। ओके। सो ऐसे कॉल आएंगे तुमको, एंड रीजन टू रीजन डिफर करते हैं वो कॉल्स भी, सो हम्म लेट दैट कॉल्स बी असाइड। हम्म तुमको आईसीआई की तरफ से कॉल आएगा सिंपल, हम्म। और वो बोलेंगे कि एक मेल आईडी है उसके ऊपर मेल करो ओके। कि तुम रेडी हो अपने आर्टिकलशिप को मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को टर्मिनेट करने के लिए हम्म उधर से, उस कंपनी से, हम्म। एंड तुम अपना फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो किसी दूसरी कंपनी में, या फिर तुम आर्टिकलशिप भी ज्वाइन करना चाहते हो। तो अच्छा। यू हैव बोथ द ऑप्शंस ओके। व्हेन यू आर टर्मिनेटिंग योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हाँ, मतलब वी कैन गो बैक टू द फर्म एज वेल? या वी कैन गो बैक टू द आर्टिकलशिप फॉर्म एज वेल। ओके, दिस इज नाइस। ओके। सो दिस आई हैव क्रॉस कंफर्म विद आईसीआई ऑफिशियल्स कि हम्म। हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उन्होंने उन्होंने क्लियरली बोल दिया, आप आपने फॉर्म 109 फिल कर दिया है, तो ऑफिशियली आप इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही करेंगे। बट अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिली आपको हम्म ड्यू ड्यू टू दिस इशू, तो आप हम्म। आर्टिकलशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो हमें ये प्रोविजन मिलती है कि हाँ, अगर तुमने फॉर्म 109 में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वजह से भी अगर तुम 105। रीजन डाले हो। 105। 109, 9 क्यों भरा वन जीरो भाई? नाइन में जब जब हम आर्टिकलशिप टर्मिनेट करते हैं, हाँ तब हम हाँ रीजन डालते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन हाँ करनी है। हाँ, यस। डालते हैं, यस यस। अगर अगर वो अगर वो रीजन भी हमने डाला है, हम्म। तब भी हम वापस आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छा, ओके। इन दिस सिनेरियो। ओह, दिस इज न्यू, दिस इज हेल्पफुल, दिस इज हेल्पफुल, या। ओके। हम्म। सो स्टूडेंट अटकेगा नहीं बेसिकली कहीं पे भी। क्योंकि हम भाई दिस फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही डालते हैं। बट या, हम्म। दिस नाइस। ओके। देन आफ्टर दैट भाई, आफ्टर कॉल उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर आफ्टर कॉल मेल, हम हमें मेल करना पड़ेगा एक पीडीएफ के साथ कि हाँ मतलब पीडीएफ में अपना एक लेटर, हम्म नॉट हैंड रिटन ऑब्वियसली, मतलब हम्म हमारे साइन और डेट होनी चाहिए उसके ऊपर। हम्म। हमारा साइन, हमारा डब्ल्यू आर ओ नंबर, मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन भी। नंबर, और हम्म। हमारे और डेट एंड ऑल, ओके ओके। बेसिकली कंसेंट लेटर टाइप ऑफ। ठीक है ठीक है, मेक सेंस। देन फिर आईसीआई आईसीआई क्रॉस वेरीफाई करेगा तुम्हारे साथ फिर से, मतलब एक और कंफर्मेशन कॉल आएगा कि क्या तुम सच में कंपनी छोड़ना चाहते हो, कि जैसे तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है कंपनी से। ओके ये हमारे सेफ गार्ड के लिए कॉल आएगा कि क्या ओके। तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कंपनी की छोड़ने के लिए, हाँ हाँ हाँ।
क्या तुम सुओ मोटो कर रहे हो ये, या फिर कोई हम्म कोई दूसरा रीजन है? क्या हम्म ये रियली एग्रीड अपॉन है, हम्म या फिर यू आर बीइंग प्रेशराइज्ड ओवर इट? तो हम्म ऐसे ही, ऐसे एक कॉल आएगा तुमको फिर से, तुम्हारे मेल करने के बाद भी। ओके। देन यू टू जस्ट जस्ट कंसर्न देम कि हाँ ये मेरी खुद की मर्जी से हो रहा है। हम्म अगर तुमको रियली वो कंपनी छोड़नी है तो, हम्म कि हाँ, हाँ हाँ ये मेरी खुद की मर्जी से हो रहा है, and हम्म मैं छोड़ना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। हम्म सो उसके बाद फिर तुमको एक मेल आएगा हम्म SROART.ICR.in से। हम्म उस मेल में तुम्हारा मतलब टर्मिनेशन का सब कुछ वगैरह लिखा रहेगा, और नीचे नीचे रहेगा एक हेल्पलाइन लिंक, ओके कि अगर सच में कोई दिक्कत है तो इस पे बताओ, तुम्हारे आईडी अनोनिमस रहेंगी। ओके। ओके। बट स्टिल अगर तुम्हें उस मेल को रिप्लाई नहीं किया विद इन 4 डेज, हम्म। तो वो कंसिडर कर लेंगे कि तुम छोड़ चुके हो उस कंपनी को, मतलब तुमको सच में छोड़ना है म्यूचुअल ग्राउंड्स पे ये। हम्म क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़े कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं ऐसा, कि मतलब हम्म हाँ, हम नहीं करेंगे ये फॉर्म फिल, हम्म हम नहीं करेंगे कुछ भी, तुम चले जाओ, ऐसा दो चार केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके। सो जस्ट जस्ट टू सेफ गार्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम फ्रॉम दोज इंसिडेंट्स, आईसीआई हम्म ये स्टेप उठाता है, लास्ट वेरिफिकेशन चेक। उसके हम्म बाद इस मेल के जब 4 दिन एक्सपायर हो जाएंगे, शायद से एक आध हफ्ते के बाद तुमको एक और कॉल आएगा, ओके एक कंफर्मेशन कॉल रहेगा वो, कि हाँ अब तुम आर्टिकलशिप या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। ओके। बट हम्म बट जो तुम्हारा टेन्योर है, हम्म दैट यू हैव सर्व्ड इन योर लास्ट कंपनी, हम्म विल लैप्स। आउच। तो यार, विल लैप्स। विल लैप्स, या मतलब से मैंने 2.5 महीने सर्व किए थे, मेरे 2.5 महीने लैप्स हो गए। बट तो यार ऑन पेपर मुझे 12 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्व करनी है फिर भी। यार ये तो बहुत बुरा है। मतलब दिस इज द, इस पे कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब वी हैव सर्व, तो व्हाई कांट वी, लाइक, तो इससे तो यार अटेम्प्ट डेफर हो जाएगा सबका, मोस्ट अटेम्प्ट केसेस में। डेफर हो सकता है, और जस्ट लाइक वो डिपेंड करती है आर्टिकलशिप का टेन्योर, मतलब कितना बचा है और तुमने कैसे फेज में लिया हुआ है वो। हम्म से तुम विद इन 1 मंथ छोड़ रहे हो, तुम्हारा अटेम्प्ट डिफर नहीं हो रहा है उस 1 मंथ से, तो फिर डन। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अटेम्प्ट डिफर हो सकता है ये, पहली हम्म बात। हम्म सेकेंड बात, ICI don't want you to be a part of two industries हम्म in your industrial training tenure. ओके। हम्म सो दैट्स वाई ICI ये पॉइंट उठाता है कि हाँ तुम्हारा वो पीरियड लैप्स हो जाएगा। ओके। तो भाई जब ये कॉल आया फिर कि योर पीरियड विल बी लैप्स, तो उसके बाद मतलब दिस वाज द लास्ट थिंग, ऐसा कुछ? या दिस वाज द लास्ट थिंग, ये कॉल आया कि तुम्हारा लैप्स हो जाएगा पीरियड। तुम ओके इसके लिए अभी भी एग्रीड हो क्या? ओके। अच्छा, ये कॉल कन्फर्मेशन। ओके। हम्म। ओके। तो मतलब वो एनी हाउ तुमको उस कंपनी से निकलने देना नहीं चाहते ICI। ओके। आई बिलीव ICI को यहाँ पे हमारा स्ट्रगल्स पता है। नहीं, आई थिंक दिस दिस पॉइंट आई से अच्छा है। मतलब दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ कंफर्मेशन, हेल्पलाइन नंबर, दिस इज अ गुड, लाइक, हम्म। फेयर इनिशिएटिव आई थिंक। या बट ये लैप्स वाला इज नॉट, आई थिंक लैप्स नहीं होना चाहिए, बट स्टिल, बट तो ओके, व्हेन यू एग्रीड, व्हेन यू कंफर्म, तो उसके बाद मतलब दिस वाज द लास्ट स्टेप? दिस वाज द लास्ट स्टेप, एंड देन फिर तुम अपने पोर्टल पे जाओगे, तुमको हाँ 104 फॉर्म फिल करने की फिर से ऑप्शन आ जाएंगे। हाँ। तो अच्छा, 105 पिक्चर से ही हट जाएगा और 104 का आ जाएगा? हाँ, और तुम्हारा जो पुराना जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो तुम्हारे पोर्टल पे जो रिफ्लेक्ट कर रहा था वो भी हट जाएगा। ओह वाओ। ओके। तो भाई ओके, तो अगर मैं इसे समिट अप करूं, तो लेट्स से इफ आई वांट टू लीव टुडे द ऑर्गेनाइजेशन इन विच आई एम वर्किंग, मतलब एज अ हम्म। इंडस्ट्रियल, तो सबसे पहले मेरे को अपने एचआर से, जो कंपनी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, एक मेल करवाना रहेगा आईसीआई को। जब वो मेल हम्म। आईसीआई के पास जाएगा, तो आईसीआई विल कॉल अस। इट कुड बी थ्रू द स्पैम नंबर्स जो 11 से स्टार्ट होते हैं। एंड देन उसमें हमें कन्फर्मेशन देना रहेगा कि वेदर वी आर, लाइक, इट्स सुओ मोटो, मतलब कंपनी हमें फोर्स नहीं कर रहा,
जब हम आईसेट और कन्फर्मेशन कर देंगे तो आई थिंक वो 2-3 बार कन्फर्मेशन मांगेगा हमसे, और एक वो हेल्पलाइन नंबर भी शेयर करेगा विच इज़ वैलिड फॉर 4 डेज, जिसपे हम एनोनिमस अगर कुछ भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फ्रॉम द कंपनी एंड, हम वो रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक लास्ट कंफर्मेशन आईसीआई हमसे दोबारा लेगा जब हम ये सारी चीज़ें कंफर्म कर देंगे कि हम सुओ मोटो छोड़ना चाहते हैं। हम वो एक हमें एक लेटर भी लिख के देना पड़ता है, वो भी हम भेज देंगे कि ये मेरी डिटेल्स है एंड आई वांट टू लीव। उसके बाद एक फोर्थ कंफर्मेशन आईसीआई हमसे लेगा कि उसमें वो बोलेगा कि आपका जो ऑलरेडी सर्व पीरियड है दैट विल गेट लैप्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपकी आर्टिकलशिप इंटैक्ट है। और उस पे भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा, एंड इफ वी डू तो हमारा जो पोर्टल है आईसीआई पोर्टल, उसमें हमारा पुराना कंपनी हट जाएगा, फॉर्म 105 हट जाएगा, एंड वी कैन फाइल अ फ्रेश फॉर्म 104 इन विच हम कोई फर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोई इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स आवर चॉइस। Yep. होप एनीथिंग आई मिस्ड भाई इसमें? No, no, you have summed it up perfectly. ओके। तो भाई जस्ट वन थिंग, एज वी सेड योर लास्ट डेट वाज 18th ऑफ अगस्त, तो भाई ये जो लास्ट कॉल आई हम्म मतलब मैं नया फ्रेश 104 कितने टाइम बाद आया भाई ये, मतलब हाउ मेनी डेज इट टुक द कंप्लीट प्रोसेस? देखो, ये जैसे मैंने 105 फिल किया, उसके हम्म। तुरंत दूसरे दिन में ही मुझे 104 रिफ्लेक्ट हो रहा था, बट आई वॉज नॉट एबल टू ओपन इट। ओके। अच्छा ओके। ओके। बट हम्म 104 फंक्शनल, अच्छा। नाउ मैं जो डेट बताने जा रहा हूँ उससे बहुत सारे स्टूडेंट शॉक हो सकते हैं। हम्म 18th of August वॉज माई लास्ट वर्किंग डे इन माई ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। एंड मेरी ये सारी प्रोसेस खत्म हुई 13th of October को। वाओ, 13th ऑफ अक्टूबर। या ऑलमोस्ट 2 months। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, या लेस देन 5 डेज, लेस इन 2 मंथ्स। भाई दैट्स अ, या ओके, तो मतलब 13th अक्टूबर को यू आर एबल टू फाइल अ फ्रेश 104। या ओके, तो आई थिंक दिस इज अ टायरिंग प्रोसेस, मतलब काफी टाइम लग गया। एंड टायरिंग एज वेल एज मेंटली सो डिस्टर्बिंग, बिकॉज तुम एक कंपनी छोड़ रहे हो और अगर तुम्हारे हाथ में कोई दूसरा ऑफर नहीं है हम्म। दूसरे दूसरे कंपनी को ज्वाइन करने का, हम्म तो मतलब ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर कोई दूसरा ऑफर नहीं है तो भाई मत छोड़ो वो कंपनी, क्योंकि हम्म। इसके बाद के स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नहीं, आई थिंक ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चंस में लिखा था भाई, तो ये मैं नेक्स्ट पूछना चाहता था आपसे। तो वॉज इट इजी टू गेट द न्यू ऑफर, मतलब जब आप इंटरव्यूज दे रहे थे तो टू थिंग्स, एक तो ऑनेस्टली मतलब शुड वी टेल देम अगर हमारा पीरियड ही लैप्स हो रहा है, तो शुड वी टेल हम्म। देम दैट वी आर अ ट्रांसफर केस और नॉट, और भाई कैसा था, मतलब वॉज इट इजी, क्या कैसा रहा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस सर्चिंग द या न्यू सो जॉब? पोस्ट पोस्ट दिस पोस्ट दिस पोस्ट मी लीविंग दिस कंपनी, हम्म द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइन, हम्म। मैंने चार चार से छह जगह अप्लाई किया। ओके। सो वहां पे मैंने ऑनेस्टली बता दिया कि मैंने मतलब मैं एक ट्रांसफर केस हूँ करके। हम्म। तो थ्री इंडस्ट्रीज को लगा कि मैं उस जो रिमेनिंग पीरियड है वही सर्व कर पाऊंगा। उन्होंने स्ट्रेट स्ट्रेट अवे मना कर दिया, ओके। बिकॉज उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था। आईसीआई ने ये हाँ। बहुत लेट लेट बताया। हम्म। तो जब अप्लाई कर रहा था तो तब मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है करके। तो हाँ, हम्म मैं उनको स्ट्रेट अवे बता देता था कि हाँ, मैं एक ट्रांसफर केस हूँ, हम्म। मैं इस कंपनी से आया हूँ और अभी हम्म मुझे इस कंपनी से ट्रांसफर लेना है। तो ऑब्वियसली वो रीजंस पूछेंगे। हम्म तो हम्म तुम अपने रीजंस बता देना, एज एज पर योर, लाइक तुम जो भी रीजन से छोड़ रहे हो। हम्म। उसके उसके बाद वो कंपनी पे डिपेंड करेगा कि तुम सामने जाओगे इंटरव्यू के राउंड्स में या फिर तुम छोड़ दिए जाओगे ऐसे ही। हम्म। ऑब्वियसली मतलब सबको सबको एक ऐसा रिसोर्स चाहिए, एक ऐसा सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए जो 12 मंथ सर्व कर सके एटलीस्ट। हाँ नहीं यार, फेयर इनफ, यस यस। बट आई थिंक हम्म। अगर हमारा पीरियड ही लैप्स हो रहा है देन इट्स इक्वली फाइन, मतलब अगर आप ना भी बताओ, बिकॉज या एट द एंड यू आर कंप्लीटिंग दैट होल टेन्योर, आई थिंक। हाँ। हम्म। सो मुझे नहीं पता था जब मैं अप्लाई कर रहा था, हाँ बट अभी यस। अभी। जो जो लोग इसको जब जो लोग इस पे स्टॉक को देख रहे हैं हम्म उन लोगों को पता आएगा। या ट्रू। Yeah. And bhai, just one more thing. Like, what was the most difficult phase of this journey? Like, I think
ऑलमोस्ट 2 महीने तो फॉर्म्स में, एंड आई थिंक उससे पहले ही कुछ स्टार्ट हो गया होगा। तो भाई व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट जर्नी? The most difficult part was those 18 days of mine. So जैसे मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग छोड़ी वहां से, हम्म। एंड मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चालू किया फिर से। हम्म। तो दोज 18 डेज वर द हार्डेस्ट। हम्म। सो तुम्हारे स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा रह गए। देखो, फर्स्ट टाइम जब तुम अप्लाई कर रहे थे तो तुम्हारे पास एटलीस्ट कुछ ग्राउंड ग्राउंड्स पे। थे कि हाँ, मैं 12 मंथ सर्व कर पाऊंगा, मैं रीलोकेट सॉरी रीलोकेट हो सकता हूँ इजीली। हम्म। हम्म। बट पोस्ट सर्विंग दिस सम टेन्योर इन योर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। you lose those grounds हम्म। कि मैं शायद मैं रिलोकेट नहीं नहीं कर पाऊंगा, शायद से मतलब शायद से टेन्योर में कम सर्व कर पाऊंगा उस कंपनी में। तो क्या हम्म। मुझे वो बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए कंपनी को? I think yeah, the toughest, like even I left EY after 4 months, एंड जब मैं एज अ हम्म। ट्रांसफर केस कोई भी फर्म के पास जाता था ना भाई, तो ट्रस्ट मी दे सिंपली रिजेक्ट मी बिकॉज आई एम अ ट्रांसफर केस। तो आई रिमेंबर मैंने एक बिग सिक्स में इंटरव्यू दिया था, एमएनए, आई वांटेड टू गो टू एमएनए। तो द HR simply rejected me because I had a transfer case, मतलब they don't want a transfer case। तो yeah, I think same goes for industrial, it will be a difficult, but ये अच्छा है मतलब, this is a good part also, bad part also, कि आपका टेन्योर ही लैप्स हो जाएगा, तो आई थिंक यू कैन डू अ फ्रेश स्टार्ट। ओके। या एंड भाई वन मोर थिंग, तो हमने डिफिकल्ट पार्ट की बात करी, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, मतलब आई थिंक इन द कंप्लीट प्रोसेस यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तो भाई क्या लगा आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग? सो फर्स्टली, ऑनेस्टी। हम्म। या। तुम भले ही अपनी कंपनी को छोड़ रहे हो, भले ही कुछ भी कर रहे हो, बट ऑनेस्टी ओवरऑल प्रोसेस हम्म। में अगर तुम मेंटेन कर रहे हो, हम्म। तो भाई तुम्हें कोई बैकलैश नहीं मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग योर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। से हम्म। से मैं जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, हम्म। उसमें मैंने ऑनेस्टी के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने बता दिया कि हाँ, मैं इस कंपनी से आ रहा हूँ, हम्म। क्या आपको कोई दिक्कत है? तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम्म। हम्म। एंड उन्होंने एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया मुझे। दे आर लाइक कि तुमको 12 मंथ सर्व करने पड़ेंगे। हम्म। हम्म। सो मैं भी एग्री हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि 12 मंथ सर्व करने पड़ेंगे। हम्म। हम्म। सो अगर तुम कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, हम्म। हम्म। तो तुमको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। जस्ट लाइक अब मेरा पीरियड लैप्स हो रहा है, अगर मेरा ऑफर लेटर 10 महीने का बनता हम्म। हम्म। जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, लेट्स से मैं वो एग्री नहीं करता 12 मंथ्स का सर्व करने के लिए, हम्म। तो मेरा ऑफर लेटर 10 महीने का बनता, हम्म। 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 ना मेरा फॉर्म 104 फिर से फिल होता, और यस। ना ही मैं 12 मंथ सर्व कर पाता इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो भाई आपने फर्म कौन से डेट को ज्वाइन कर ली थी, मतलब बिफोर 13 ही कर ली हुई थी, राइट? 10th of September। हाँ वाह, तो ओके, ठीक है। तो अभी जो सो आपका 8th of टेन्योर है, September okay, 8th of September I had offer letter in my hands, and 10th of September was my joining. तो अभी आपका पीरियड 10 से ही स्टार्ट होएगा, राइट? 13 अक्टूबर तो हाँ। रेलिवेंट नहीं है उसके लिए, 10 से ना ना, 13th नेक्स्ट। October is not relevant in that बट case, yeah. 13 थ्रू आप फाइल, अच्छा तो वो प्रॉब्लम नहीं, 30 डेज में, आई थिंक 30 डेज है वैसे, बट विद इन 30 डेज आई थिंक वो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन ले लेना Stamp paper. चाहिए, स्टैम्प पेपर ले लेना चाहिए, राइट, विद इन 30 डेज। that that 30 days is just for a stamp paper। तुम अपना स्टैम्प फॉर्म पेपर, 104 कभी भी फिल कर सकते हो, वही लेट 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 पेनल्टी फीस। लगेंगी, 500, 1000, 2000 जितने भी लगेंगे तुमको तुम्हारे बट केस में। स्टैम्प पेपर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो फिर उसकी कोई वो नहीं है, राइट? ओके। करेक्ट। एंड भाई वन मोर थिंग, मतलब एक चीज, मतलब वन थिंग जो आपको लगता है कि आप कुछ डिफरेंट कर सकते थे, तो मे बी अ बेटर आउटकम वुड हैव बीन देयर, मतलब कुछ ऐसा है माइंड में कि क्या चीज मैं बेटर कर सकता था पूरे प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस में मैं अपने आप को काम रख सकता था, और मैं अपस्किल कर सकता था अपने जो कुछ भी रेज्यूमे बोलता है, इंटरव्यू स्किल्स को, कि हम्म। मैं एक बेटर ऑफर पे लैंड करता। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन बेटर नहीं है, या फिर मेरी करंट पोजीशन बेटर नहीं है, बट हम्म। मैं इससे भी ज्यादा अच्छे फील्ड में जा सकता था, अगर मैं अपने आप को कंटिन्यूअसली ट्रेन करते रहता था। बट
in that stage, to be very honest, I panicked a lot हम्म कि मतलब क्या होगा अगर नहीं मिली तो, बिकॉज आई हैड नो रेमेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म 10th ऑफ हम्म सितंबर के पहले वाला टाइम है ये। और तुमको पता है, जब लास्ट कंफर्मेशन आया वो 13th ऑफ अक्टूबर को आया। यस सो आई वाज स्टक बिटवीन बिटवीन दिस की मतलब, अगर मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं हुआ, सो आई गॉट फुल नेगेटिव एट दैट पॉइंट ऑफ हम्म टाइम। नहीं हाँ यार ये कि होता नहीं है। हुआ तो क्या होगा, अगर राइट अगर नहीं मिली तो कोई दूसरी इंडस्ट्री तो क्या होगा। हम्म मैं आईसीआई को कॉल करके पूछता था कि ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है एंड ऑल। सो हम्म उनके पास भी आंसर का कुछ आंसर नहीं था इस पॉइंट का। हम्म सो अगर उस टाइम पे मैं पैनिक करने की जगह पे थोड़ा अच्छे से इंटरव्यू स्किल्स अपने इम्प्रूव कर लेता, हम्म और थोड़ा नॉलेज अपडेट कर लेता मैं अपना, तो मैं बेटर ऑफर लैंड करता। इट्स नॉट अ रिग्रेट, बट जस्ट लाइक इट्स अ लेसन फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस। नहीं यार आई थिंक ये होता है मतलब व्हेन वी आर स्ट्रेस ना कुछ करने का मन नहीं करता मतलब बस यही होता है भाई जल्दी से मिल जाए यू राइट मतलब इवन ऐसा भी होता है जब हम फर्म छोड़ देते हैं इंडस्ट्रियल के लिए तभी हम इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि फटाफट हमें इंडस्ट्रियल मिल जाए तो फिर भी ट्रांसफर है। एग्जैक्टली। बट नहीं फेयर इनफ एंड भाई तो मे बी विल सम इट अप भाई कुछ एनी पीस ऑफ एडवाइस जो आपकी यंगर सेल्फ है मतलब आई ऑल्सो टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी अपनी करंट इंडस्ट्री में बहुत दे आर वेरी दे आर नॉट लाइटिंग इट मतलब उनके लिए एवरी डे पासिंग एवरी डे डिफिकल्ट। तो भाई क्या एडवाइस देना चाहोगे आप किसी को कि अगर मतलब फर्स्ट तो छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए मतलब यू हैव बिन थ्रू द होल प्रोसेस और अगर छोड़नी चाहिए तो मतलब व्हाट ऑल दीज गाइस कैन डू बेटर। ओके, सो फर्स्टली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हंट में ही अपने पिक हम्म पिक एंड चूज करो यार, सिंपल। हम्म कि तुमको कौन सी इंडस्ट्री चाहिए पहले टारगेट कर लो उसको, हम्म कि हाँ मुझे यही चाहिए एंड यही रोल चाहिए मुझे। हम्म क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में रोल्स रोल्स लिमिटेड नहीं है। हम्म सो पिक एंड चूज करो कि हाँ मुझे यही चाहिए, और उस पे लास्ट मोमेंट तक अटके रहो कि हाँ मुझे यही चाहिए। ओके एंड देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन दैट। हम्म एंड हम्म एंड लेटेस्ट से तुमने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, और मतलब कुछ ऐसा ना हुआ तुम्हारा वो जो डिजायर्ड पोजीशन है, जो फिर हम्म डिजायर्ड रोल है तुमको नहीं मिला, हम्म और तुमने कोई दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन ज्वाइन कर भी ली, हम्म आउट ऑफ योर टाइम वाज रनिंग आउट और समथिंग। हम्म सो या तो एडजस्ट कर लो अपने आप को उसमें, हम्म बिकॉज अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और अटेम्प्ट डिफर करना इज नॉट अ वर्थ इट थिंग। यस ट्रू हम सब कुछ ये सब कुछ कर रहे हैं हम सीए बनने के लिए। यस एंड अगर वही बनने में अगर हम लेट हो रहे हैं इसी प्रोसेस की वजह से, दैट्स नॉट अ वर्थ इट थिंग यार। हम्म इन माय ओपिनियन इट इज। हम्म सो अगर तुम ज्वाइन कर चुके हो तो उसको छोड़ो मत, इंडस्ट्री ट्रेनिंग को बिल्कुल मत छोड़ो। हम्म एंड इफ यू हैव रियली 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 सो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हम्म to let go your industrial training, and just like leave the organization that you're currently in. हम्म And if you're ready to struggle in that phase, हम्म कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग छोड़ने के बाद, मतलब जो तुम्हारी करंट करंट इंडस्ट्री है उसको छोड़ने के बाद, जो हम्म तुम सर्च वाला फेज, जो हंट फेज से बिगिन करोगे तुम, हम्म अगर उसके लिए तुम रेडी हो हम्म तो ऑब्वियसली गो फॉर इट। बट मेरे मेरे सजेशन में मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम अपनी इंडस्ट्री छोड़ो और दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन करने की कोशिश करो, आई बिकॉज थिंक इट्स अ स्ट्रगल फॉर यू एज वेल एज द इंडस्ट्री। नहीं आई थिंक एंड बहुत तुम्हें सही तुम्हें बहुत डीमोरलाइज फील होगा कि हाँ मतलब मैं किस लिए बना हूँ या फिर बनी हूँ, मैं इस कोर्स के लिए नहीं हूँ एंड ऑल, मतलब ये नहीं होना चाहिए एट द एंड, एट द वेरी हम्म एंड। नहीं मेक सेंस एंड आई थिंक बेटर वे एक और विच वी डिड की मतलब पहले 30 दिन रजिस्टर ही मत करो। आई थिंक फर्स्ट टेक अ ग्रास ऑफ द कंपनी हाउ इट इज हाउ इज द वर्क वेदर मतलब क्यों यार बहुत चीजें होती हैं मतलब इवन आई रीलोकेटेड तो वेदर दैट प्लेस इज सूटिंग यू मतलब तो फर्स्ट 30 days गिव इट टू योर सेल्फ गिव इट your body to adopt or everything to settle in and then only register and I think
यू सेड इट राइटली भाई कि रजिस्टर मतलब ट्रांसफर ओनली टेक इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। बट आई थिंक एक अच्छी बात है इससे, वी एटलीस्ट वी हैव द ऑप्शन। मतलब होता है ना, दो चीजें होती हैं, एक तो हम कर सकते हैं और हम कर नहीं रहे, और एक हमारे पास ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। मतलब इफ यू हैव अ ऑप्शन ना, जब ऑप्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक एक ये पर्पस इससे फुलफिल हो रहा है, मतलब थ्रू यू भाई। आई थिंक मैंने कभी किसी को नहीं देखा। जस्ट वेरी दिस वेरी ग्रेट ऑफ यू भाई, आपने इतना ब्लंटली शेयर किया। बट आई थिंक एक ऑप्शन होना इज मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट। या करेक्ट। बट थैंक्स भाई। आई थिंक ऐसा किसी ने मतलब पहले, आई एम नॉट श्योर किया है कि नहीं किया, बट दिस वाज वेरी हेल्पफुल। मतलब एंड ये प्रोसेस भी आई थिंक थोड़ा टायरसम हो सकता है, बट इट्स नॉट कि आप नहीं कर सकते। मतलब इफ यू हैव अ वेरी एक्सट्रीम केस, मतलब लेट्स से यू रीलोकेटेड एंड आपको वापसी जाना है, तो आई थिंक यू कैन फॉलो दिस। तो प्लस या थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस। होप यू आर गोना हैव अ ग्रेट टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक भाई फॉर योर एग्जाम्स। Oh, that was necessary. या